यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की बढ़ी मुश्किलों की, कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के 35 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज होने की, और बात होगी योगी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कसते कानूनी शिकंजे की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 20 साल पहले हुई हत्या के केस से बरी हुए भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत। रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार ने विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष पद की ली शपथ। सपा से इस्तीफा देने के बाद फिर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपीठ में किया रुद्राभिषेक। पूर्व विधायक रामपाल यादव बने सपा के सीतापुर जिला प्रभारी। सावन के दूसरे सोमवार को भी शिवालयों में रही हर हर बम बम की रही गूंज। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पीड ट्रायल को लेकर सीतापुर जिले में जारी की चेतावनी। सीतापुर और लखीमपुर में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा अभियान। अपने पबजी लवर सचिन से मिलने पाकिस्तान से सरहद पार आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कारण कई तरह के इनपुट मिलने के बाद यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसी के साथ सीमा हैदर और सचिन के पिछले 3 दिनों के गायब होने के राज से पर्दा भी उठ गया है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। उसे एटीएस की नोएडा यूनिट ने हिरासत में लिया है। सीमा हैदर से मिले आई कार्ड हाई कमीशन को भेजे गए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीमा के चाचा पाक सेना में सूबेदार हैं तथा उसका भाई भी पाक सेना में है। इस मामले की जांच आईबी कर रही है। कुछ तकनीकी आवश्यकता पड़ने पर आईबी ने यूपी एटीएस से मदद मांगी थी, जिसके बाद अब यूपी एटीएस सीधे तौर पर इस मामले में लग गई है। कोर्ट के आदेश को 40 दिनों तक रद्दी की टोकरी में डाले रखने के बाद आखिरकार गाजियाबाद पुलिस ने 35 कर्मियों और 3 अन्य पर केस दर्ज कर लिया है। इन पर आरोप है कि जुलाई 2022 में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थाना लोनी बॉर्डर स्थित सिद्ध बाबा मंदिर मोनू धाम गए थे और वहां जांच और तलाशी के नाम पर महंत के घर से काफी सामान लूट ले गए थे। महंत और उनकी पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने महंत और उनकी पत्नी को फर्जी केस बनाकर जेल में भेज दिया था। कहीं न्याय न मिलने पर महंत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने 40 दिन पहले दिए गए आदेश में संबंधित पुलिस कर्मियों को केस दर्ज करने का आदेश दे दिया था। सोमवार का दिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। टिकैत को 20 साल पहले हुए जगबीर सिंह मर्डर मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल था, इसलिए इसके फैसले पर सबकी निगाहें टिकी थी। पूर्व मंत्री योगराज सिंह इस मामले में वादी हैं। बता दें कि किसान नेता जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नरेश टिकैत व अन्य को आरोपी बनाया गया था। अन्य दोनों आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अब नरेश टिकैत को भी अदालत ने बरी कर दिया है। अब बात राजनीति के गलियारे से, जैसी कि चर्चा थी, सपा और विधायकी से इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए। दारा सिंह चौहान का भाजपा की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई। इस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अब बात होगी योगी सरकार से जुड़ी उस खबर की जिसे सुनकर जहां कुछ के दिल बल्लियों उछल रहे तो कुछ के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। यह खबर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी है।
जो इसी महीने हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि इसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। वहीं बेहतर प्रदर्शन न करने वालों के कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इस विस्तार में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने की रेस में हैं। कई बड़े मंत्रियों के मंत्रालय घट सकते हैं। ऐसे भी संकेत हैं कि इस विस्तार में दलित और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी ज्यादा हो सकती है। शनिवार को यूपी के कानपुर में सपाइयों ने सब्जी की महंगाई का विरोध करते हुए सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन किया था। एक बार फिर कानपुर में सब्जियों की महंगाई को लेकर विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर महंगी सब्जी की प्रदर्शनी लगाकर विरोध जताया और गले में सब्जियों की माला तथा हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। अब बात वकालत जैसे सम्मानित पेशे की। ओट में अराजकता करने वाले वकीलों को मिले सबक की। दिल्ली बार काउंसिल 14 जुलाई को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में हुए हिंसक झड़प मामले में 15 और अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इस घटना में वकीलों के 2 समूह आपस में भिड़ते, गोलियां चलाते, पथराव करते और गाली गलौज करते नजर आए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार से गोरखपुर के दौरे पर हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को योगी ने गोरच पीठ में जन कल्याण की कामना के साथ रुद्राभिषेक किया। इससे पहले सुबह सवेरे 5 बजे योगी ने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। 1988 बैच के आईएएस अरविंद कुमार सीतापुर जिले में मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी रहे हैं। इस वर्ष फरवरी में रिटायर होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औद्योगिक सेक्टर का सलाहकार बनाया गया था। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास के पद से रिटायर होने वाले अरविंद कुमार ने इस वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन कराया था। अरविंद कुमार प्रमुख सचिव गृह व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। योगी सरकार ने अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार ने अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। ऐसे में अरविंद कुमार को करीब 4.5 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में मिलेगा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सपा में शिवपाल यादव का कद बढ़ा है। इसकी बानगी उस समय मिल गई जब सीतापुर के बिस्वा से पूर्व सपा विधायक रामपाल यादव को सपा का जिला प्रभारी बना दिया गया है। यह नियुक्ति सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा की गई है। रामपाल यादव को शिवपाल यादव का काफी करीबी माना जाता है। जिला प्रभारी नियुक्त होने के बाद रामपाल यादव का मानपुर कस्बे में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनुज यादव, कौशल यादव, मार्कंडेय यादव, रामसेवक यादव, मुर्तजा अली अंसारी, दीपेंद्र वर्मा, रफीक उल्ला खान, वरुण यादव, हरीश यादव, दयाराम यादव, शत्रुघ्न लाल यादव आदि मौजूद रहे। सोमवार को आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा ने मुहर्रम के मद्देनजर सीतापुर जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर बेलगवा पहुंचे। यहां पर अहम बात यह रही कि जहां पर ताजिया रखे जाते हैं उसी से सटा हुआ शंकर जी का मंदिर है और वहीं पे भैंस बांधी जाती है। पुलिस ने मौके से खूंटा हटवा दिया है। यहाँ पर आईजी ने ग्रामीणों से बात की तो उन्हें बताया गया यहाँ पर विवाद की कोई बात नहीं है, सब लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। इस दौरान एसपी गुलेर सुशील चंद्रमान, एडिशनल एसपी दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह, सीओ मोहली अमन सिंह, इंस्पेक्टर इमलिया राजेश कुमार, चौकी इंचार्ज अमित पांडे में फोर्स मौजूद रहे। सावन के दूसरे सोमवार को भी तीर्थ नगरी नैमिषारण्य सहित सीतापुर जिले के सभी शिवालयों में बोल बम बम के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने शिवालय में जलाभिषेक कर भगवान भोले का पूजन किया। तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सोमवती अमावस्या होने के चलते तीर्थ नगरी में रविवार रात से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने यहां आदिगंगा गोमती और पौराणिक शक्तिपीठ में स्नान कर देव देवेश्वर, माँ ललिता देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी सहित विभिन्न मंदिरों में पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मिश्रिक स्थित विख्यात दधीचनाथ मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। सुबह से ही जलाभिषेक का शुरू हुआ सिलसिला शाम तक चलता रहा। जिले के अन्य स्थानों पर स्थित शिवालयों में भी भारी भीड़ रही। सीतापुर शहर के विख्यात श्यामनाथ मंदिर और जंगली नाथ मंदिर में भगवान भोले का श्रृंगार कर उनका पूजन अर्चन किया गया।
सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की दूसरी अंतर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की। डीएम ने अभियान की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाए जाने और हैंडपंपों के जल का परीक्षण कराए जाने का निर्देश दिया है। डीएम ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाने की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ब्लॉक मोहली, मिश्रिक, रामपुर, मथुरा, पिसावा और कसमंडा को सुधार का निर्देश दिया है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीपीआरओ मनोज कुमार, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब बात पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जारी एक चेतावनी की। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और रेल संचालन में सुगमता को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा सीतापुर के पैतेपुर, महमूदाबाद, सरैया रेल लाइन दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य कराया गया है। 18 जुलाई को पूर्वोत्तर रेलवे के रेल संरक्षण आयुक्त मनोज अरोड़ा द्वारा लखनऊ की डीआरएम आदित्य कुमार व अन्य रेल अफसरों के साथ इस कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद पैतेपुर और सरैया स्टेशनों के बीच विद्युत इंजन चालित स्पेशल ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल भी किया गया। इसे देखते हुए रेलवे ने चेतावनी दी कि निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के दौरान क्षेत्रीय लोग खास तौर पर रेल लाइन के किनारे रहने वाले सतर्कता बरतें और मवेशियों को रेल लाइन के आसपास खुला न छोड़ें। बढ़ते सड़क हादसों को लेकर यूपी की योगी सरकार सख्ती बरतने के मूड में है। इसे लेकर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक सड़क पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसका मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पहला मौका है कि सरकारी कर्मचारियों को ही नियमों के प्रति पाबंद किया गया है। पहली बार बाइक से बिना हेलमेट लगाकर कार्यालय पहुंचने वालों को चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार बिना हेलमेट लगाकर कार्यालय पहुंचे तो गैर हाजिर किया जाएगा। सोमवार को सीतापुर में पखवाड़े का उद्घाटन सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज में आयोजित किया गया। सीतापुर के लहरपुर तहसील सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा संस्थान द्वारा मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि तहसील क्षेत्र के 4 छात्रों ने सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट में चयनित होकर समूचे लहरपुर को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम आयोजक मोहम्मद हसीन अंसारी ने कहा कि पिछले वर्ष तहसील के 6 छात्रों ने एमबीबीएस में चयनित होकर तहसील को गौरवान्वित किया था और एक छात्र ने पीसीएस परीक्षा पास की थी। उसी तरह से इस साल प्रतीक्षा त्रिपाठी ने यूपी पीसीएस में टॉप करके तहसील का नाम गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम को नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर एसडीएम ने नीट में सफल चारवी गुप्ता, दिव्यांशु यादव, मुईद अहमद और अकमल खान को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान महेंद्र अवस्थी, हरीश रस्तोगी, मिंटू गुप्ता और विभू पुरी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर में संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान टिफिन भोज भी किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, पिंकू सिंह, राम सेवक पाल, अपूर्व पांडे और इंडिया सिंह आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. सीतापुर के नवीन चौक स्थित आरपी चिल्ड्रन हाई स्कूल में बैग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका संयोजन शिक्षा
आरती त्रिपाठी व ज्योति पांडे ने किया, जबकि निर्णायक के रूप में अर्चना शुक्ला व आकाश राय मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में येलो हाउस ने पहला, ग्रीन हाउस ने दूसरा और रेड हाउस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव ने निर्णायकों को सम्मानित किया, जबकि प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया। सीतापुर आंख अस्पताल में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 जुलाई को स्पॉन्सर डे मनाया गया। इसमें सीतापुर, लखीमपुर, कन्नौज आदि से तमाम सामुदायिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सीतापुर आंख अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर कर्नल मधु भदौरिया ने सभी को धन्यवाद देते हुए उन्हें अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में चेन्नई स्थित अरविंद आई हॉस्पिटल से आए डॉक्टर विवेक आनंद ने आंखों का नई तकनीक द्वारा सफल इलाज किए जाने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक कांडे, मैनेजर अमित सिंह और माधुरी सिंह आदि मौजूद रही। सीतापुर जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव द्वारा इमलिया सुल्तानपुर के पंचायत भवन में नेत्र शिविर आयोजित कराया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम लोगों ने अपनी आंखों का निःशुल्क परीक्षण कराया। डॉक्टर अभिषेक यादव ने बताया कि इस कैंप में 200 लोगों की आंखों का परीक्षण किया गया है। इनमें से जो सर्जरी योग्य होंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी, अनुराग पांडे, श्वेता पांडे, अनीता मिश्रा, रोहित, अंकित, नसीम आदि मौजूद रहे। सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत लखनऊ की शिक्षा भारतीय संस्था द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। दूसरे चरण में प्रत्येक गांव के एक संभ्रांत व्यक्ति, रोजगार सेवक और जिला पंचायत सदस्य को जल संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर पंकज द्विवेदी और अर्पणा मिश्रा ने जिला समन्वय सुनील वर्मा के निर्देशन में दिया। इस दौरान ब्लॉक समन्वय अनुराग वाजपेयी और 150 प्रतिभागी मौजूद रहे। सीतापुर के मोहली नगर में केशवपुरी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद और कन्या भारती का शपथ समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ मोहली एसडीएम अभिनव यादव ने किया। उप प्रधानाचार्य राजकुमार शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य धीरज शुक्ला ने कार्यक्रम के बारे में बताया। इस अवसर पर छात्र वैभव सिंह को प्रधानमंत्री और शिप्रा सिंह को कन्या भारती का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य राजकुमार ने किया। प्रबंधक डॉक्टर रूपचंद वर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रबंध समिति अध्यक्ष नरेंद्र अग्नोती, डॉक्टर अमित गुप्ता सहित तमाम छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर का होटल अमन इन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न शहरों के आकर्षक परिधान आकर्षण का केंद्र रहे। रामनगरी अयोध्या की रहने वाली अनीता छापरिया और बहराइच की कंचन छापरिया द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रबंधक मंजू जिंदल व समाज सेविका रति सहगल ने किया। प्रदर्शनी में देश के कई शहरों के लोगों द्वारा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सूट, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी रखी, बंधनवार भगवान के वस्त्र आदि के स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शनी में माया नगरी मुंबई की ज्वेलरी, बनारस की साड़ी, नाइट वेयर, कोलकाता की राखियां, लड्डू गोपाल के वस्त्र, प्रयागराज के लेडीज सूट आकर्षण का केंद्र है। प्रदर्शनी में खरीदारी और देखने के लिए दिन भर महिलाओं लोगों की भीड़ लगी रही। सीतापुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकारी मंच ने जिला अध्यक्ष एसके तूफानी के नेतृत्व में सीडीओ को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बिस्वा, सकरन और रेवसा ब्लॉक की ग्राम सभाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया है। सिधौली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेरवा व महेशपुर के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय लेखपाल मुकेश अवस्थी का कार्य क्षेत्र बदल जाने पर विदाई समारोह आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुकेश अवस्थी को माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद नवागत लेखपाल अनिल कुमार भी मौजूद रहे। उन्हें भी कई ग्रामीणों ने अंगवस्त्र और बुके प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान पट्टी नेवादा अरविंद कुमार, प्रधान कबीरपुर शिवराम, दिनेश सिंह चौहान, रामनरेश, सर्वेश रावत, मोहित सिंह, वीरेंद्र, राम सिंह, गोपाल मिश्रा, मुन्नू, गुड्डू, बैजनाथ सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला स्थित सहकारी गन्ना समिति कमलापुर के नवागत सचिव माधव राम ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। अब तक मोहली सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव मुनिंद्र यादव अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह कार्य देख रहे थे। अब अनिल यादव को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। ग्राम विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप में एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने 31 मार्च 2023 को हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत खमौना में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी लौकुश भारती और प्रधान पर ग्राम विकास योजनाओं में अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगाया है। इन आरोपों की जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए। लौकुश भारती मौजूदा वक्त एलिया ब्लॉक में तैनात है। जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने
लोकुस भारती को निलंबित करते हुए उन्हें एलिया ब्लॉक से अटैच कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आगाज किया गया है। यह पखवाड़ा सड़क जागरूकता रैली के साथ 31 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सदर विधायक योगेश वर्मा, डीसीबी चेयरमैन विनीत मनार, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा और सीडीओ अनिल सिंह के साथ किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी और विभिन्न स्कूल के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें नगर भ्रमण कर सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली के बाद कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित थी, जिसका संचालन एआरटीओ आलोक कुमार सिंह ने किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अजय मिश्र टेनी ने बैठक को संबोधित भी किया। बाढ़ और कटान पीड़ितों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने के क्रम में लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह एक बार फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान जिले में कटान प्रभावित अहिराना का स्थलीय निरीक्षण कर कटान में घर गंवाने वालों को शासन से अनुमन्य धनराशि मिलने का भरोसा दिलाया। डीएम ने राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते जाने का निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एसडीएम एडीएम संजय कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम श्रद्धा सिंह सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सावन के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या को देखते हुए लखीमपुर जिले के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। पारासर नाथ के नाम से मशहूर मैगलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोमती नदी स्थित मढ़िया घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान भोले का जलाभिषेक किया। यहां पर मैगलगंज कोतवाली प्रभारी विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल व्यवस्था में जुटा रहा। लखीमपुर जिले की धौरहरा तहसील क्षेत्र में बहराइच बॉर्डर पर स्थित जालिम नगर पुल के पास सरयू नदी तट पर सोमवार को भारी भीड़ उमड़ी। सोमवती अमावस्या के चलते यहां घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। वहीं सैकड़ों श्रद्धालु कांवड़ भरकर छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ और बहराइच जिला स्थित बुद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए नदी तट से लेकर पुल और हाईवे पुलिस का कड़ा पहरा रहा। इस दौरान धौरहरा सीओ पीपी सिंह के नेतृत्व में कोतवाल दिनेश कुमार सिंह, एसओ ईसानगर पंकज त्रिपाठी, एसओ खमरिया अजय राय, एसआई इंसाफ अली, संजय कुमार सिंह, प्रमीत कुमार, महिला आरक्षी एकता शर्मा, रक्षा यादव, सीतापुर से उप निरीक्षक नारायण यादव, जितेंद्र कुमार, पारस चौधरी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या के अवसर पर महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस दौरान कस्बा खमरिया, ईसानगर, कटौली, लाखुन, रेहुआ, खजुआ, जसवंत नगर आदि में महिलाओं की भारी तादाद पूजन करती देखी गई। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में खजुआ सेंटर से सवारियों को कटौली ले जा रहा ई रिक्शा बीच रास्ते सड़क किनारे नाले में पलट गया। इससे ई रिक्शा सवार नाले में गिरकर ई रिक्शा के नीचे दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। इसके बाद सभी को नाले से निकालकर नजदीकी डॉक्टर के यहां पहुंचाया गया। इस घटना से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ई रिक्शा की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन्हें बिना लाइसेंस प्राप्त अनट्रेन्ड लोग चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही। लखीमपुर के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय मुड़िया खेड़ा में प्रधानाध्यापिका अनुपस्थित पाई गई, जबकि शेष स्टाफ उपस्थित रहा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश खराब स्थिति में पाया गया। इसके संबंध में बीएसए ने प्रधानाध्यापिका से 3 दिन में जवाब तलब किया है। एक अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदपुरा में निरीक्षण का समय समस्त स्टाफ उपस्थित मिला। विद्यालय का शैक्षिक एवं भौतिक परिवेश संतोषजनक पाया गया। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत 15 दिवसीय शिल्पकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी लखीमपुर के जिला ग्राम उद्योग अधिकारी डीके श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी या परंपरागत कारीगर जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो और उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो, वह या प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वह किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्राम उद्योग अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित है। लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित गांव में आपदा विभाग द्वारा राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का सकारात्मक परिणाम देखने में आ रहा है। इन शिविरों के आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित तहसील के एसडीएम को सौंपी गई है। ग्रामीण इन शिविरों के आयोजन की काफी सराहना कर रहे हैं।
कानपुर से सपा के विधायक इरफान सोलंकी पर चारों तरफ से कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ मुकदमों की संख्या को देखते हुए पुलिस इरफान सोलंकी की हिस्ट्री सीट खोलने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ उनके शस्त्र निरस्तीकरण को लेकर डीएम को रिपोर्ट भेज दी गई। इस रिपोर्ट में इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। बता दें कि सपा विधायक की राइफल का लाइसेंस पिछले दिनों निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा जाज मऊ आगजनी कांड का फैसला अगस्त के पहले हफ्ते में आ सकता है। इसमें सजा होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। इन दिनों इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में हैं और उनके भाई रिजवान सोलंकी कानपुर जेल में बंद हैं। इन खबरों के अलावा सीतापुर में ऐसा क्या हुआ जो लड़के के पिता ने लड़की के पूरे परिवार पर लिखवा दिया मुकदमा। सीतापुर अविश्वसनीय दिनचर्या में यह बदलाव कर साल में समाज सेविका ने कम किया 20 किलो वजन। सड़क निर्माण का हाल, बोर्ड लग गया, पैसा निकल गया, लेकिन काम ढेला भर नहीं हुआ। सीओ के सामने बयान में अटरिया मामले में पीड़ित का खुलासा सुनकर हैरान रह जाएंगे। सोमवती अमावस्या के दिन हर गांव के शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर पुजारी ने क्या की मांग, अब किस ढाबे पर दबंगों ने किया तांडव। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व एमएलए रामपाल यादव के होटल पर ऐसा क्या हुआ कि मची अफरा तफरी, पहुंची भारी पुलिस। नैमिष से जल लेने निकले कांवड़ियों को किन अव्यवस्थाओं से पड़ा गुजरना। आई इंडिया ने लिया जायजा। सीतापुर चौराहे के पास अचानक हुई तेज आवाज, मातम में डूब गए सीतापुर और बाराबंकी के 2 गांव। सीतापुर सपा नेता ने ग्रामीणों के साथ दिया धरना, सांसद व विधायक पर लगाया आरोप। सीतापुर सरकारी अस्पताल में प्रसूता के साथ ऐसा क्या हुआ जो पहुंच गई पुलिस। जिला पंचायत ने किया ऐसा सराहनीय कार्य। रविवार रात भर अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने क्या किया, शीर्षक से प्रसारित खबरें हमारे यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर जाकर देख सकते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है कि नहीं, एटीएस उगलवाएगी सच। अमित शाह ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को कब किया था फोन, योगी का क्यों नहीं आया ट्वीट। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।